सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टैबलेट्स क्लोपिडोग्रेल 75 mg एंड एस्पिरिन 75 mg टैबलेट्स, राइट। सो हम इस टैबलेट के बारे में बात करें कि आखिर ये जो टैबलेट है वो आखिर किस चीज को ट्रीट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, आखिर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है जिससे हम इस टैबलेट को दिया जाता है, इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो बेसिकली ये जो टैबलेट है क्लोपिडोग्रेल एंड एस्पिरिन, अब ये मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से आती है। हर कंपनी के अलग अलग ब्रांड नेम रहते हैं, राइट। अभी डॉक्टर्स होते हैं वो ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं। सो जानते हैं कि मार्केट में आखिर कौन से ब्रांड नेम से आती है ये टैबलेट, राइट। फिर बात करेंगे कि आखिर इसका यूज क्या है। ठीक है, पहले ब्रांड नेम देखते हैं। तो क्लेविक्स AS75 ब्रांड नेम से आती है। अब जो ब्रांड्स नेम होते हैं वो इसी से मिलते जुलते होते हैं, जैसे क्लोपिडोग्रेल 75 mg एंड एस्पिरिन 75 mg, तो उन्हें ब्रांड नेम के लगा दिए क्लेविक्स AS75, यानी कि इससे मिलता जुलता, राइट। ये मतलब 75 यहां पर लगा दिए कि भाई इसको, ताकि इस जो कॉम्पोजिशन है उसको आसानी के साथ पहचाना जा सके ब्रांड से, राइट। जो फिर एक और ब्रांड नेम है क्लोपीटेप A75, फिर है डिप्लेट A75, फिर है क्लोपीवास 75, फिर है क्लोड्रेल प्लस, राइट। तो ये जो है ये वाला जो ब्रांड्स नेम है इस कंपोजिशन के, तो ये वाला जो कंपोजिशन है इस ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है। डॉक्टर्स ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो जान लेते हैं कि भाई इंडियन फार्माकोपी का मतलब क्या होता है। इंडियन फार्माकोपी यानी कि इस कंपोजिशन को इंडियन फार्माकोपी से लिया गया है, बनाया गया है, राइट। जैसे बीपी लिखा रहता है तो ब्रिटिश फार्माकोपी, यूएसपी तो यूएसपी फार्माकोपिया रहती है, उससे मतलब ये जो ड्रग है उस फार्माकोपिया से बनाई गई होती है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। सो बात करते हैं भाई कि आखिर इस टैबलेट का क्या यूज होता है, क्या उपयोग होता है। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए बेसिकली हम इस टैबलेट का उपयोग करते हैं, राइट। तो अब हम जानते हैं कि आखिर हमारे बॉडी में आखिर ऐसी क्या कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये वाली टैबलेट दी जाती है। तो हार्ट अटैक, यानी कि जो पेशेंट होते हैं उनको जब हार्ट अटैक आता है तो ब्लड जो है प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता, या जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से हार्ट में सप्लाई नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, हार्ट जो होता है वो पंप करना बंद कर देता है। अब प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई होगा नहीं हार्ट में, तो बेसिकली हार्ट तो पंप करना बंद ही कर देगा। तो अब ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो पाए, इसलिए हम इस टैबलेट को देते हैं, जिससे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम को रोका जा सके, राइट। फिर जो नेक्स्ट कंडीशन उसकी हम बात करें तो स्ट्रोक जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। स्ट्रोक यानी कि जो हमारा ब्रेन है, अब ब्रेन में जो हमारी वेन्स है, राइट, जो नसें हैं, वेन्स है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो जब ब्लड क्लॉट होता है तो स्ट्रोक जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, राइट। तो इस ब्लड क्लॉट्स को, वेन में ब्लड क्लॉट्स ना हो हमारे ब्रेन के, इसलिए इस ब्लड क्लॉट्स को रोकने के लिए हम इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। ये जो क्लोपिडोग्रेल टैबलेट है और जो एस्पिरिन टैबलेट है जो 75 mg में आ रही है, राइट। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें कि आखिर और कौन सी कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। तो पुल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि जो हमारी लंग्स की जो आर्टरीज है उसमें क्लोट जम जाता है। तो अब उस जो लंग्स की जो आर्टरीज है उसमें क्लोट ना जमे, इसलिए हम इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट। वेन में क्लोट जमा हो जाता है जिससे ब्लड प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता है, राइट। अब प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई हो पाए, वेन में क्लोट ना जमा हो, इसलिए हम इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है, राइट। सो बेसिकली कुछ चीजें हैं ऐसे, अगर हमको कंडीशन देखने को मिलती है तो इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट। अब कुछ लोगों का डाउट्स ये होता है कि जो एस्पिरिन है, यहाँ पर एस्पिरिन दर्द निवारक के रूप में काम करती है, तो भाई एस्पिरिन को यहाँ पर इस्तेमाल क्यों किया गया है। तो एस्पिरिन यानी कि जब इसका हाई डोज होता है, एस्पिरिन की जब 300 mg में दी जाती है तो दर्द निवारक के रूप में काम करती है। बट अगर इसका लोअर डोज दिया जाता है, यानी कि 75 या 150 mg, तो ये जो है, ये जो जिसे बोलना चाहिए ब्लड थिनिंग एजेंट, यानी कि एंटी प्लेटलेट्स एजेंट के रूप में काम करती है। तो ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट को रोकने का काम करती है, राइट। ये एस्पिरिन लोअर डोज जो होता है 75 mg, राइट। सो इसलिए हम यहाँ पर एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन के साथ में दी जाता है, ताकि ये क्या कर रही है, ये ब्लड वेसल में जो ब्लड क्लॉट जो हो रहा है उसको रोकने का काम कर रही है, राइट। सो अगर हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, आखिर जो इस टैबलेट के, ये जो क्लोपिडोग्रेल है और जो एस्पिरिन टैबलेट है, अगर इसके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, तो पेट में दर्द, यानी कि पेट में दर्द टाइप से देखने को मिलेंगे साइड इफेक्ट। इंडाइजेशन यानी प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाएगा, सो इंडाइजेशन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। डायरिया यानी कि जो है दस्त जो है
मतलब बार बार होंगे, सो ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर चोट लग जाए तो खून निकलने पर ब्लीडिंग डिसऑर्डर का हो जाना, जब चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉट होने में मतलब टाइम लगना, ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सो बेसिकली ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके डोज की कि आखिर मतलब जो इसका डोज क्या होगा। तो बेसिकली इसके हम डोज की बात करें तो इसे दिन में एक बार लिया जाता है, इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो, और इसके साथ ही खाना खाने के बाद हम इसे लेते हैं और रात को सोने के पहले ये मतलब लेने से ज्यादा असर करती है बॉडी में, राइट। अब इसे कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें कि डोज का ऐसा है कि भाई अलग अलग पेशेंट के हिसाब मतलब अलग अलग पेशेंट को अलग अलग डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है ना, उनके एज के हिसाब से, उनके जेंडर के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से। सो अलग अलग पेशेंट को अलग अलग डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं भाई कि आखिर ये जो इसे कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है ना। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें कि अगर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सर्जरी के दौरान यानी जब सर्जरी होती है किसी पेशेंट की, उस कंडीशन में इस स्टिमुलेंट को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बॉडी में अगर कट लग गया है सो उस कंडीशन में जो है स्टिमुलेंट को लेने से मतलब स्टिमुलेंट को नहीं लिए जाने चाहिए, नहीं तो जो ब्लड क्लोटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, राइट। सो ये ध्यान रखना चाहिए, स्टिमुलेंट को नहीं दिए जाने चाहिए इस कंडीशन में। इसके साथ ही जो दांत वगैरह आप निकाल रहे हैं है ना, माइनर सर्जरी हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या है स्टिमुलेंट को नहीं लिए जाना चाहिए, राइट। सो गाइस हम बात करते हैं कि जो इंट्रैक्शन विथ अदर ड्रग यानी कि इन ड्रग के साथ में इस टेबलेट को नहीं दिए जाने चाहिए, राइट। सो ब्लड थिनर यानी कि वारफेरिन है ना, वारफेरिन एंड जो हेपेरिन है, सो इस मतलब ये वाली जो टेबलेट्स वगैरह चल रही होती है इस कंडीशन में इस कॉम्बिनेशन के टेबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाना चाहिए, राइट। एंटी साइकोटिक यानी कि फ्लोक्सेटिन चल रही है, लिथियम चल रही है, सो इस कंडीशन में इस टेबलेट को नहीं दिया जाना चाहिए इसके इंट्रैक्शन के साथ में। सो एंटी डायबिटीज जो है यानी कि ग्लिबेनकेलामाइड एंड रिपेग्लिनाइड, राइट। नाम भी अजीब गरीब प्रकार के होते हैं भाई ड्रग्स के, राइट। तो इस कंडीशन में इस टेबलेट को नहीं दी जाना चाहिए इनके साथ में। एंटी कैंसर ड्रग जो है मेथोट्रेक्सेट, तो इस कंडीशन में मतलब इस टेबलेट के साथ में इस टेबलेट को नहीं दी जाना चाहिए, राइट। सो ओमेप्राजोल है, फ्लूकोनाजोल है, वेल्पोरिक एसिड, फिनेटोइन। सो इस कंडीशन में इन ड्रग्स के साथ में इस ड्रग्स को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाना चाहिए, राइट। तो ये ड्रग इंट्रैक्शन का ख्याल रखना चाहिए, मतलब डॉक्टर्स को बताना चाहिए अगर हमारी मतलब ये वाले ड्रग्स अगर चल रहे हैं डॉक्टर से आप बताएं कि हमारे डॉक्टर साहब हमारी ड्रग्स चल रही हैं, सो अगर इस कंडीशन में इस ड्रग्स को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, राइट। जो हार्ट के जो पेशेंट है, जो डायबिटीज के पेशेंट है, सो जो अदर ड्रग अगर चल रही हो तो मतलब बताएं डॉक्टर्स को ताकि वो अपने हिसाब से कोई और ड्रग साथ में प्रिस्क्राइब करें, राइट। सो ये है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया, जो हमने इन्फॉर्मेशन जाना टेबलेट के बारे में, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप नए चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन में फार्मेसी नॉलेज एंड इंग्लिश की नोटिफिकेशन आपके बेल आइकन में जो ऊपर जो आता है ना नोटिफिकेशन, वहाँ पर पहले नंबर पे आ जाए, राइट, जैसे ही वीडियो अपलोड हो। सो गाइस मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।